अगर आपसे पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था और ना ही आपके पास कैलेंडर हो और ना ही मोबाइल हो, तो आप कैसे निकालिएगा? आइए देखते हैं। मैं इसे लिखूँगा 1600 प्लस 300 प्लस 46 प्लस 11, 1600 के लिए 0, 300 के लिए 1, 40 के लिए 7 के 42, 42 और 4 46, तो 4, 7 एकम 7 और 4 11। उसके बाद जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब मैं यहाँ से करूँगा 4 1 5, 4 9, 3 12, 3 15, 2 17, 3 20, 2 22, 3 25 और 1 26। अब मैं इसको 7 से भागा मारूंगा तो 7 या 21, यानी कि शेषफल बचेगा 5, तो हो जाएगा फ्राइडे। तो दोस्तों यानी कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। दोस्तों अगर आपको भी इस तरह से डेट निकालना हो तो आप कैसे निकालिएगा? दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, जहाँ पे ना आपके पास कैलेंडर होता है और ना ही मोबाइल। आपको कोई भी डेट दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस डेट को कौन सा दिन था। तो आइए देखते हैं कि इस डेट को किस तरह से निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा और तभी आप भी डेट निकाल पाइएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर। और कैलेंडर में दोस्तों ईयर्स 2 तरह के होते हैं। पहला लीप ईयर और दूसरा होता है नॉन लीप ईयर, जिसे आप बोल सकते हैं ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। ठीक है दोस्तों, लीप ईयर किसको बोलते हैं? दोस्तों लीप ईयर कहने का मतलब होता है दोस्तों जिसमें पूरा साल का जो दिन होता है वो 366 दिन का होता है, और जो साधारण वर्ष होगा दोस्तों उसमें पूरा साल 365 दिन का ही होगा। ठीक है, और इसमें 365 दिन का क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें फरवरी जो है वो 28 दिन का ही होता है, और लीप ईयर में फरवरी जो है वो आपका 29 दिन का होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक दिन कम रहने की वजह से ये दिन ही होता है, और यहाँ पे एक दिन बढ़ जाने की वजह से ये 366 दिन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इन सब का यूज होगा दोस्तों आगे चल के आपको कोई भी डेट का दिन निकालने में। तो चलिए देखते हैं आगे। तो हम पहचानेंगे कैसे कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है? दोस्तों कोई भी ईयर लिखा हुआ है, जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है दोस्तों 2012, यानी कि 2012। आपको पहचानना है दोस्तों कि 2012 में 365 दिन होते हैं या 366, या फिर 2012 में फरवरी मंथ जो है वो 29 दिन का था या 28 दिन का। तो आपको क्या करना है, सीधा जो लास्ट का 2 डिजिट है दोस्तों उसको 4 से भागा मारना है। इसको 4 से भाग मारेंगे, ये 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, यानी कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा 4 से। तो यानी कि ये 4 से पूरा कट गया तो ये हो जाएगा दोस्तों लीप ईयर। और लीप ईयर है तो यहाँ पे फरवरी मंथ जो है वो आपका 29 दिन का होगा, और पूरा ईयर में दिन कितना होगा दोस्तों? 366। दोस्तों यदि आपको पूछा जाए कि 2014 कैसा ईयर है, लीप ईयर या नॉन लीप ईयर, आपको 14 को 4 से भाग देना है। ये 4 से कटा क्या, 4 या 12, 2 बच गया शेषफल, 4 से नहीं कटा, यानी कि 2014 भी पूरा नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये हो जाएगा नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो ईयर है इसमें 365 दिन ही होंगे। ठीक है, और फरवरी मंथ जो है वो 28 दिन का ही होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया दोस्तों आपको? जब 2012 4 से कट गया इसलिए ये लीप ईयर हो गया, और इसमें फरवरी मंथ 29 दिन का होगा, और इस ईयर में 366 दिन होंगे। 2014 4 से नहीं कटा दोस्तों, इसलिए ये नॉन लीप ईयर है, और ये इसमें फरवरी मंथ 28 दिन का होगा और पूरा साल 365 दिन का होगा। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग को। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि हम कोई भी ईयर को जानने के लिए कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर तो 4 से ही क्यों भाग देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास है 2012, 2013, 2014, 2015,
2016। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2012 में 366 दिन होते हैं, 2013 में 365 दिन होते हैं, 365 दिन 2014 में भी होते हैं, 2015 में भी 365 दिन होते हैं और 2016 में 366 दिन होते हैं। यहाँ पे फरवरी मंथ 29 दिन का होगा, यहाँ फरवरी मंथ 28 दिन का होगा, यहाँ पे भी फरवरी मंथ 28 दिन का होगा, यहाँ पे भी फरवरी मंथ 28 दिन का होगा और यहाँ पे फरवरी मंथ 29 दिन का होगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं दोस्तों कि हर 4 साल में 1 साल, 2 साल, 3 साल और ये 4 साल, यानी कि हर 4 साल में दोस्तों लीप ईयर का रिपीटेशन होता है, यानी कि हर 4 साल में लीप ईयर है वो दोबारा आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग किसी भी ईयर को जानने के लिए कि वो लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, हम लोग 4 से भाग देते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं कि सेंचुरी ईयर और लीप सेंचुरी ईयर क्या होता है। तो दोस्तों सेंचुरी ईयर क्या होता है दोस्तों, जिसके जो भी साल रहेगा उसके अंत में 2 जीरो रहेगा। ठीक है, ये सारा सेंचुरी ईयर हो जाएगा दोस्तों, 100, 200, 300, 400। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप सोचिएगा दोस्तों कि क्या ये 100 साल जो रहेगा वो लीप ईयर है? जी नहीं दोस्तों, ये जो 100 साल है वो ये सेंचुरी ईयर है, ये एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों लीप सेंचुरी ईयर क्या होगा, जो 400 से कट जाए। ठीक है, जैसे 400, 800, 1200, 1600 एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, ये सारे सेंचुरी ईयर्स भी है दोस्तों और लीप सेंचुरी ईयर्स भी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। जो 100 साल डायरेक्ट रहेगा दोस्तों या 200 साल डायरेक्ट रहेगा, 300 साल डायरेक्ट रहेगा, तो ये सारे आपके सेंचुरी ईयर्स है दोस्तों, ये सारे लीप सेंचुरी ईयर्स नहीं है। क्योंकि लीप सेंचुरी ईयर्स वही होते हैं दोस्तों जो 400 से कट जाए, जैसे 400 से 1 बार में कट जाएगा, 400 से 2 बार में कट जाएगा, 400 से 3 बार में कट जाएगा, 400 से 4 बार में कट जाएगा। इतना समझ में आया दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है कि ओड डे क्या होता है। तो दोस्तों ओड डे क्या होता है कि वीक कंप्लीट होने के बाद, यानी कि सप्ताह कंप्लीट होने के बाद जो भी दिन एक्स्ट्रा बचेगा दोस्तों वो हमारा ओड डे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि 8 दिन में आपको निकालना हो कि ओड डे कितना होगा दोस्तों, इसमें सप्ताह कंप्लीट होने के बाद दोस्तों कितना एक्स्ट्रा दिन बचता है, यानी कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। आपको इसको 7 से भाग देना है, 7 एकम 7। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 1। तो 1 हमारा हो जाएगा दोस्तों ओड डे। अब आइए दोस्तों कि समझते हैं कि हम लोग ओड डे क्यों निकालते हैं। दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आज सोमवार है और आज से 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है दोस्तों, तो सोमवार में आपको 20 दिन जोड़ना है, तो आप इसे तुरंत कैसे जोड़िएगा दोस्तों, आपको 20 को 7 से भाग देना है, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा आपके पास 6। तो 6 आपका हो जाएगा दोस्तों ओड डे। ओड डे तो आपको सोमवार में 6 दिन जोड़ देना है, यानी कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। तो दोस्तों सोमवार के 20 दिन के बाद रविवार होगा। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया दोस्तों। दोस्तों कैलेंडर के क्वेश्चन बनाने में सबसे बड़ा खेल ओड डे का ही है दोस्तों। यदि आपने ओड डे सही से निकाल लिया तो आप सही सही क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स, ताकि आप ओड डे अच्छे से निकाल पाए। दोस्तों यदि आपको 42 डेज़ में यानी कि 42 दिन में निकालना हो कि ओड डे कितना होगा दोस्तों, तो आपको इसको 7 से भाग देना है, 7 छक्के 42, ये पूरा पूरी कट गया, तो ओड डे हो जाएगा दोस्तों आपका। तो ओड डे आपके पास हो जाएगा दोस्तों 0, क्योंकि शेषफल कुछ भी नहीं बचा दोस्तों, तो 0। ठीक है, यदि आपको 43 डेज में निकालना हो दोस्तों कि ओड डे कितना होगा, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, इसको 7 से भाग देंगे, 7 छक्के 42, शेषफल कितना बचा 1, तो इसमें ओड डे कितना हो जाएगा दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, यदि आपको 31 दिन में निकालना हो दोस्तों कि ओड डे कितना होगा, इसको 7 से भागा मारेंगे, 7 चौके 28, शेषफल बचेगा 3, तो ओड डे हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको 30 दिन में निकालना हो दोस्तों कि ओड डे कितना होगा, 30 को 7 से भाग मारेंगे, कितना होगा, 7 चौके 28, शेषफल बचेगा 2, यानी कि ओड डे आपका हो जाएगा 2। दोस्तों यदि आपको 28 दिन में निकालना हो कि ओड डे कितना होगा, 7 से भाग मारेंगे, 7 चौके 28, शेषफल बचेगा 0, यानी कि ओड डे आपका हो जाएगा 0। तो अगर 365 दिन में आपको निकालना हो कि ओड डे कितना होगा,
तो आपको इसको 7 से भाग देना है। 7 पच्चे 35, हाथ में बचेगा 1, 15, 7 दूनी 14 यानी कि शेषफल बचेगा 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शेषफल 1, तो ओड डे हो जाएगा आपका 1। 366 दिन में आपका ओड डे कितना होगा दोस्तों? 7 पच्चे 35, हाथ में बचेगा 1, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 2 यानी कि 2 हो जाएगा दोस्तों आपका ओड डे। यानी कि 366 दिन में ओड डे कितना होगा दोस्तों? 2, और 365 दिन में ओड डे हो जाएगा 1। 100 साल में पहला साल क्या होगा दोस्तों? 365 दिन होंगे। दूसरे साल में 365 दिन होंगे। तीसरे साल में 365 दिन होंगे। लेकिन जैसे ही दोस्तों चौथा साल आएगा तो उस टाइम 366 दिन हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। फिर 5वें साल में 365 दिन, छठा साल में 365 दिन, 7वां साल में 365 दिन, 8वां साल में 366 दिन। यहाँ से दोस्तों ये देख सकते हैं कि पहला साल में ओड डे कितना होगा। इसको 7 से भागा मारेंगे 365 को, तो 7 पच्चे 35, हाथ में बचेगा 1, 15, 7 दूनी 14 यानी कि 1 होगा ओड डे। यहाँ पे भी ओड डे 1 होगा, यहाँ पे भी ओड डे 1 होगा। लेकिन चौथा साल में दोस्तों ओड डे हो जाएगा 2, 5वां साल में 1, 1, 1 और यहाँ पे 2, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि हर एक चौथे साल में 1-1 बढ़ते जाएगा। यानी कि यहाँ पे दोस्तों 1 साल तो है ये है, और 1 साल एक ठो और आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बार आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको 100 साल में निकालना हो कि ओड डे कितना होगा, तो ये 100 तो होगा ही दोस्तों, ठीक है। इसमें लीप ईयर्स कितने आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको 4 से भाग मार देना है 100 को, तो 24 चौके 96, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 124, और 124 को आपको 7 से भाग मारना है। तो 24 को आपको 7 से भाग मारना है दोस्तों। 7 एकम 7, 5 54, 7 सत्ते 49, 49 और 5 54, ठीक है दोस्तों। तो आपका ओड डे हो जाएगा 5। दोस्तों यहाँ आपको लग रहा होगा कि यहाँ 100 को हमने 4 से भाग मारा तो 25 चौके 100 क्यों नहीं लिया, हमने 24 चौक 96 क्यों लिया। तो दोस्तों ये जो 100 साल है ये तो सेंचुरी ईयर है दोस्तों, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है, यानी कि जनरल सेंचुरी ईयर है। ये एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लीप सेंचुरी ईयर निकाल रहे हैं तो 96 साल तक ही लेना पड़ेगा, इसलिए 24 चौक 96 होगा। तो ये 24 हमारे पास एक्स्ट्रा आएगा दोस्तों, यानी कि ये जो 1-1 करके एक्स्ट्रा आ रहा था दोस्तों, यानी कि ये 1-1 दिन तो आ रहा था दोस्तों, लेकिन ये लीप ईयर में 1-1 दिन हमारे पास एक्स्ट्रा आ जा रहा था। यहाँ पे भी 1-1 दिन एक्स्ट्रा आ जा रहा था, यही आपका 24 आया, ठीक है दोस्तों। इसको 7 से भाग मारे थे तो हमारे पास आया था 5, तो हमारा ओड डे हो गया 5। दोस्तों अगर आपको निकालना हो कि 200 साल में कितने ओड डे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो 200 साल में कितने ओड डे होंगे दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 100 गुना 2, और 100 साल का हमको पता है कि 5 होता है। 100 साल में ओड डे कितना होता है दोस्तों, 5। तो आपको 5 को 2 से गुना करना है सीधा, तो 10। अब 10 को 7 से भाग मारिए दोस्तों, 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 3, यानी कि 200 साल में दोस्तों ओड डे हमारे कितने हो जाएंगे, 3, ठीक है दोस्तों अगर आपको 300 सालों में निकालना हो कि कितने ओड डे होंगे दोस्तों, तो 300 साल है तो आप इसको 100 गुना 3 लिख सकते हैं। और आपको पता है 100 साल में कितने ओड डे होते हैं दोस्तों, 5। तो इसको 5 को 3 से गुना करना है, 5 तिया 15 हो जाएगा। आपको 15 को 7 से भाग मारना है दोस्तों, 7 दूनी 14, हाथ में बचेगा 1, तो आपका ओड डे हो जाएगा दोस्तों 1। तो यदि आपको 400 सालों में निकालना हो कि ओड डे कितना होगा दोस्तों, तो 400 साल है दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 गुना 4, ठीक है दोस्तों। और प्लस क्या होगा दोस्तों, तो 400वां साल जो होगा वो एक लीप सेंचुरी ईयर होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर हम 100 साल, 200 साल, 300 साल की बात करें तो ये सारे सेंचुरी ईयर्स है, ना कि लीप सेंचुरी ईयर्स। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि लीप सेंचुरी ईयर्स क्या आते हैं, जो 400 से कट जाते हैं। तो ये 400 हमारा 400 से कट जाएगा एक बार में, तो ये 400 से कट जाएगा दोस्तों, यानी कि ये एक लीप सेंचुरी ईयर है, तो इसके लिए 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 साल में हमें पता है कि ओड डे कितना होता है 5। इसको 4 से गुना करेंगे प्लस 1, 5 चौकी 20 और 1 21, 21 को आप 7 से भाग मारिए दोस्तों, यानी कि शेषफल कितना बचेगा 0, तो आपका ओड डे हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों अगर आपको 1800 साल में निकालना हो दोस्तों कि कितना सारा ओड डे होगा, तो 1800 को आपको क्या करना है दोस्तों, 400 के मल्टीपल में तोड़ना है, यानी कि वैसा संख्या में तोड़ना है दोस्तों जो 400 से कट जाए। तो 1800 से कम में कौन सा संख्या होगा दोस्तों जो 400 से कट जाए, 4 चौके 16, यानी कि 1600 प्लस 200 आपको लिखना है। ऐसा हम लोग क्यों लिखे दोस्तों,
ये 400 से कट गया, इसमें ओड डे हो जाएगा सीधा 0, क्योंकि 400 साल में दोस्तों ओड डे होते हैं 0, और हर एक 400 साल जो रिपीट होते जाएगा दोस्तों 400, 800, 1200, 1600, तो ये सारे में ओड डे हो जाएंगे 0, और 200 के लिए आपको पता है 3, तो 1800 सालों में दोस्तों ओड डे हो जाएगा 3। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है, जब कैलेंडर का शुरुआत हुआ था दोस्तों, यानी कि 1 जनवरी 1 ईस्वी को, ठीक है, तो उस टाइम दोस्तों सोमवार था, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों इस टेबल को समझते हैं। दोस्तों यदि आपके पास 0 ओड डे आया, इसका मतलब आपको डायरेक्ट रविवार का दिन लेना है। यदि आपका ओड डे 1 आया तो सोमवार लेना है, ओड डे 2 आया तो मंगलवार लेना है, ओड डे 3 आया तो बुधवार लेना है, 4 तो बृहस्पतिवार, 5 शुक्रवार, 6 तो शनिवार, और 7 तो आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 7 को 7 से भाग मार देंगे तो शेषफल हमारा 0 बचेगा। मुझे जितना कुछ समझाना था दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। अब देखते हैं दोस्तों कि यदि आपको पूछा जाता है कि कोई भी डेट दे करके कि उस दिन कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों आपको पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, ठीक है। तो पहले दोस्तों आपको 1947 को तोड़ना है, तो आप इसे कैसे तोड़ेंगे, 400 का मल्टीपल में, तो 1600 प्लस 300, ठीक है दोस्तों, और 1947 है तो 1947 तो चल ही रहा है दोस्तों, हमारा ख़त्म क्या हो गया 1946, तो आपको 46 तक लेना है। उसके बाद आपको 46 साल में देखना है दोस्तों कि कितने सारे लीप ईयर्स थे, तो आपको इसको सीधा 4 से भाग मार देना है। 4 11 है 44, यानी कि 11 साल जो होंगे दोस्तों वो सारे लीप ईयर्स होंगे। 400 में ओड डे कितना होता है दोस्तों 0, 300 में कितना होता है 100 साल में 5 ओड डे होता है दोस्तों, तो 5 को 100 को 3 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, तो 5 को भी 3 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। 15 को आप 7 से भाग दीजिए, 7 दूनी 14, ओड डे आएगा 1। उसके बाद 46 को 7 से भाग देंगे दोस्तों, 7 छक्के 42, ओड डे आएगा 4। उसके बाद 11 को 7 से भाग देंगे दोस्तों, शेषफल आएगा 4। ये हो गया दोस्तों आपका 1946 तक पूरा। अब आपको जनवरी से लेना है दोस्तों। आपके जनवरी में कितने दिन होते हैं दोस्तों 31। 21 को आपको 7 से भाग देना है दोस्तों, 7 चौके 28, शेषफल बचेगा 3, तो ओड डे हो जाएगा 3। फरवरी कितना दिन का होगा दोस्तों, ये 1947 है। 1947 तो एक ऑर्डिनरी ईयर है दोस्तों, क्योंकि इसको 4 से भाग मारेंगे तो ये 4 से नहीं कटेगा 47, तो 1947 भी 4 से नहीं कटेगा, तो दोस्तों ये एक ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा, यानी कि फरवरी इसमें 28 दिन का होगा। तो 28 दिन का होगा, 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, पूरा पूरी कट जाएगा, तो ओड डे हो जाएगा 0। तो ये फरवरी हुआ दोस्तों। मार्च में कितना दिन होगा दोस्तों 31। 31 को 7 से भाग मारेंगे तो 7 चौका 28, शेषफल बचेगा 3, ओड डे। अप्रैल में दोस्तों 30 दिन होते हैं, तो 7 चौका 28, शेषफल बचेगा 2 ओड डे। मई में 3, जून, जुलाई, अगस्त में दोस्तों ये 15 तारीख है। 15 तारीख तक में आपको देखना है दोस्तों कि कितना ओड डे होगा, तो 15 को आपको 7 से भाग देना है, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 1, तो ओड डे हो जाएगा दोस्तों 1। अब दोस्तों आपको देखना है कि ओड डे हमारा इसमें से इन सब को जोड़ के कितना बचेगा, तो 1 और 4 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 और 2 22, 22 3 25, 25 और 1 26, तो ये आपका 26 आया दोस्तों। और ओड डे हमेशा 7 से कम होगा दोस्तों, ठीक है, तो इसको 7 से भाग मारेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 7 या 21, शेषफल बचेगा 5। और 5 के लिए हम क्या लिखेंगे दोस्तों, तो हमको 1 से आना है। अगर ओड डे 1 आता दोस्तों तो क्या होता सोमवार, तो आपको ये यहाँ पे ओड डे हमारा कितना है 5, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि दोस्तों 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था दोस्तों, फ्राइडे था, ठीक है। तो एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको निकालना हो कि 10 मई 2020 को कौन सा दिन है, ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको निकालते हैं। किस तरह से निकालेंगे, पहले 2020 के लिए हम तोड़ेंगे दोस्तों। इसको कैसे तोड़ेंगे, 400 का मल्टीपल में, यानी कि 2000, 425 2000, ठीक है। ये बचा कितना दोस्तों फिर 20, ठीक है। तो हमको देखना ये है दोस्तों कि 2019 तो ख़त्म हो गया, तो आपको 2019 तक के लिए आपको 19 लिखना है, और फिर 19 सालों में कितना आपका लीप ईयर आएगा दोस्तों, तो इसको 4 से भाग मारिए, तो 4 चौके 16, यानी कि 4 लीप ईयर्स आए थे दोस्तों। आपको दोस्तों ओड डे निकाल देना है। 2000 के लिए 0, 19 साल के लिए दोस्तों 7 से इसको भाग दीजिए, 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 5, फिर ये 4 ही होगा दोस्तों। अब जनवरी से आइए, जनवरी में ओड डे 3 थे दोस्तों। 2020 में फरवरी कितना दिन का होगा दोस्तों, 29 दिन का होगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं दोस्तों और फरवरी 29 दिन का होता है। तो 29 दिन का होगा, 7 से भागा मारेंगे, 7 चौके 28, शेषफल बचेगा 1। तो फरवरी में ओड डे 1, मार्च में दोस्तों 3, अप्रैल में 2, मई, अब मई चल रहा है दोस्तों। तो मई में आपका क्या होगा, 10 को आपको 7 से भाग मारना है दोस्तों। तो 10 को आप 7 से भाग मारिएगा तो क्या होगा, 7 एकम 7, शेषफल बचेगा 3, यानी कि ओड डे इसमें आ जाएगा 3। अब सीधा दोस्तों आपको जोड़ देना है, 5 4 9, 9 3 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21, 21 दोस्तों आपका पूरा पूरी 7 से कट गया, यानी कि शेषफल दोस्तों आपका आ गया 0। तो शेषफल 0 आएगा दोस्तों, तो संडे। तो दोस्तों 10 मई 2020 को संडे है। अब हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्ज़ाम्स में कि दोस्तों 10 अगस्त 2014 को मंगलवार था दोस्तों, तो 15 मई 2025 को कौन सा दिन होगा दोस्तों? ये आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्ज़ाम्स में। तो दोस्तों आपको 15 मई 2020 को कौन सा दिन होगा ये आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है दोस्तों। आपको जानना है कि 10 अगस्त 2014 से 15 मई 2020 तक में कितने सारे ओड डे होंगे दोस्तों, और जो ओड डे हमारा निकलेगा उसको फिर मंगलवार में हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। दोस्तों अगस्त कितना दिन का होगा, 31। 10 तारीख तो ऑलरेडी है, बच्चा कितना, 21 दिन। तो 21 दिन के लिए दोस्तों हम ओड डे क्या लिख सकते हैं, 21 को 7 से भाग मारेंगे यानी कि 0। ठीक है दोस्तों, सितंबर के लिए क्या होगा दोस्तों, सितंबर में कितना दिन होगा, 30, यानी कि 30 को 7 से भाग मारेंगे, शेषफल बचेगा 2। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2014 पूरा पूरी ख़त्म हो गया दोस्तों। अब आप 2015 में आए तो 2015 में कितना दिन होगा दोस्तों, टोटल 365। 365 को 7 से भागा मारेंगे, 7 बचे 35, 1 15, 7 19 14, 1, यानी कि शेषफल बचेगा 1। तो 2015 में ओड डे हो जाएगा 1। 2016 में दोस्तों 2016 में 366 दिन होगा। क्यों? क्योंकि 2016 एक लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी 29 दिन का होगा, तो पूरा साल में 366 दिन होगा। इसको 7 से भाग मारेंगे दोस्तों तो शेषफल बचेगा 2, यानी कि ओड डे हो जाएगा 2। फिर 2017, 18, 19 तीनों साल में एक ओड डे होंगे दोस्तों, तो 3। उसके बाद 2020 में 2 ओड डे होंगे दोस्तों, 2021, 22, 23 में 3, 2024 में 2, 2024 तो अब ख़त्म हो गया दोस्तों। अब आपको कहाँ जाना है, 2025 में 15 मई को। तो फिर दोस्तों आपको जनवरी से जाना है 2025 में। जनवरी के लिए 3, फरवरी कितना दिन का होगा दोस्तों 2025 में, 2025 तो एक नॉन लीप ईयर है, यानी कि फरवरी 28 दिन का होगा। तो आपको फरवरी देखना है दोस्तों कितना दिन का होगा, 28 दिन का होगा। 7 से भाग मारेंगे, 7 चौका 28, तो फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, और दोस्तों ये 15 मई को जाना है। तो 15 मई को जाना है दोस्तों, तो 15 दिन में देखेंगे कितना ओड डे होगा। 7 से भाग मारेंगे, 7 19 14, शेषफल बचेगा 1, यानी कि ये 1। अब दोस्तों आपको सबको जोड़ देना है और देखना है कितना ओड डे आया। तो 2 3 5, 2 7, 3 10, 1 11, 2 13, 3 16, 2 18, 3 21, 2 23, 3 26, 3 29, 2 31 और 1 32। तो दोस्तों ये 32 आया। अब 32 को आपको 7 से भाग मारना है, तो कितना बचेगा दोस्तों, 7 चौके 28, शेषफल बचेगा 4, यानी कि दोस्तों आपको मंगलवार में 4 जोड़ देना है। तो मंगलवार में 4 दिन कैसे जोड़ेंगे, बुधवार 1 जोड़ेंगे, गुरुवार 2, शुक्रवार 3 और शनिवार 4, यानी कि दोस्तों 15 मई 2025 को शनिवार होगा। अब दोस्तों कैलेंडर के कुछ नियम मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कोई भी ईयर जो एक नॉन लीप ईयर रहेगा उसमें उस साल का पहला दिन और लास्ट वाला दिन दोस्तों सेम होगा। यानी कि अगर 1 जनवरी 2017 को ट्यूसडे है दोस्तों, ठीक है, ट्यूसडे बोले तो मंगलवार, तो दोस्तों 31 दिसंबर 2017 को भी आपका ट्यूसडे ही रहेगा। ठीक है दोस्तों 1 जनवरी 2018 को अगर फ्राइडे था, ठीक है दोस्तों, 2018 कैसा ईयर है दोस्तों, इसको 4 से भाग मारेंगे
तो 4 से ये नहीं कटेगा 18, यानी कि 2018 भी 4 से नहीं कटेगा। तो ये 4 से नहीं कटेगा दोस्तों, तो एक नॉन लीप ईयर हो जाएगा। और नॉन लीप ईयर होगा दोस्तों तो क्या होगा कि 1 जनवरी 2018 को फ्राइडे था दोस्तों, तो 31 दिसंबर 2018 को भी फ्राइडे होगा दोस्तों। और दोस्तों लीप ईयर में अगर पहला दिन जो भी दिन था दोस्तों, तो उस लीप ईयर का दोस्तों सबसे लास्ट दिन पहले दिन से एक अधिक होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों आपसे एग्जाम भी पूछा जाता है दोस्तों कि 2013 का कैलेंडर फिर से कब यूज में लाया जा सकता है दोस्तों, यानी कि 2013 के कैलेंडर में जो भी डेट्स होंगे उसके साथ जो भी दिन होंगे दोस्तों 2013 के जनवरी में, वही दिन किस साल के जनवरी महीने में सेम दिन होंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाता है कि 2013 का कैलेंडर फिर से कब यूज में लाया जा सकता है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना है कि जो लीप ईयर का कैलेंडर होगा दोस्तों वो लीप ईयर में ही रिपीट होगा, और जो नॉन लीप ईयर का कैलेंडर होगा वो नॉन लीप ईयर में ही रिपीट होगा। ठीक है दोस्तों। तो 2013 हमारा कैसा ईयर है दोस्तों, नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर से आप गिनेंगे दोस्तों कि कहाँ पर हमारा ऑड डे 0 आ जाता है। 2013 के लिए ऑड डे लिखेंगे दोस्तों 1, फिर 2014 के लिए ऑड डे लिखेंगे दोस्तों 1 क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि 2014 में कितने दिन होंगे दोस्तों 365 को आपको 7 से भाग देना है। तो कैसे भाग देंगे, 7 × 5 = 35, हाथ में बचेगा 1, 15 हो जाएगा। फिर क्या होगा 7 × 14 शेषफल बचेगा 1, तो ऑड डे हो जाएगा 1। फिर 2015 है दोस्तों, तो 2015 में देखेंगे कि कितना ऑड डे होगा 1 1 1 2 1 3 ही हुआ। 2016 है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑड डे 2, क्योंकि 2016 एक लीप ईयर है दोस्तों, यहाँ 366 दिन होगा, तो ऑड डे हो जाएगा 2। 2017 है दोस्तों, तो 2017 में कितना ऑड डे होगा दोस्तों 1। उसके बाद 2018 में होगा 1, यानी कि 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 और 1 7। तो हमारा दोस्तों ये 7 आ गया, 7 को 7 से भाग मार देंगे, ऑड डे आ जाएगा हमारे 0, यानी कि जस्ट इसके एक साल आगे वाला दोस्तों जो ईयर होगा, यानी कि 2019 का कैलेंडर वो 2013 से रिपीट हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2013 का जो कैलेंडर रहेगा उसे हम 2019 में फिर से उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देख ले। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।